बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हर्बलिस्ट जवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करता हूं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब को हर किस्म के अमराज से महफूज फरमाए और मुझे मुकम्मल तहकीक के बाद, मुकम्मल तजर्बे के बाद जो भी चीज़ आपके लिए आसान है और आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सही मानों में आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहम है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मुकम्मल सुनिएगा। एक एक चीज़ इंतहाई अहम है क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है मोटापा, ओबेसिटी यानी। और बहुत से लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। बहुत सी कोशिशें करने के बावजूद भी वो इसका इलाज नहीं कर पाते, हालांकि उल्टा नुकसान उठाते हैं। तो हमारी ये कोशिश उन अफराद के लिए है जो ओबेसिटी का शिकार हैं और मोटापे से जान छुड़वाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये जो 10 से 15 मिनट की जितनी भी वीडियो बनती है ये लाजमी सुने। इसमें एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, एक एक चीज़ का बताया जाएगा। ख़ास तौर पर इसमें असबाब बताए जाएंगे कि ये मर्ज़ किस वजह से होता है, इलाज बताया जाएगा, आपको घरेलू नुस्खा जात बताए जाएंगे और एहतियाती तदाबीर जो आप इख्तियार करके इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं वो मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह इस वीडियो में आप देखेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि जो हमारी मेहनत है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके लिए इंतहाई अहम है। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि जो आसान से आसान चीज़ें आप तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, आप उनसे फ़ायदा हासिल करें और किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। हमारी ये कोशिश सिर्फ इसलिए है कि बहुत से लोग मोटापा कम करने के लिए ऐसे ऐसे नुस्ख़ात, ऐसे ऐसे बेतुकी सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या फिर जो उनको सही मालूमात नहीं दी जाती वो उन पर अमल करते हैं, तो उनको उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त अहबाब के लिए एक ख़ास हमारी कोशिश है। आपसे गुजारिश है कि इस पर अमल करें। कोई चीज़ समझ ना आए तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलते हैं हम अपने मर्ज़ की डिटेल के तरफ। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि ये आसान सी मालूमात आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आएंगी। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ मोटापे के असबाब डिस्कस करेंगे क्योंकि जब तक असबाब के बारे में मालूमात नहीं होगी तब तक आप इस मर्ज़ से निजात हासिल नहीं कर सकते। असबाब में जो चीज़ें देखी जाती हैं, ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर भी हैं, उनसे अगर आप बचते हैं तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से बहुत जल्द छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं और इसको आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग शराब नोशी की उनको आदत होती है तो वो शराब नोशी नहीं छोड़ते हैं और ख़ास तौर पर उनके साथ फिर बीफ, मटन, चिकन यानी बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटीन की मिकदार भी ज़्यादा होने की वजह से मोटापा हो जाता है और जिस्म फैलना शुरू हो जाता है। इसी तरह बहुत से लोग खाना खाते हैं, वो फ़ौरन सो जाते हैं या आराम पसंदी को तरजीह देते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, वर्जिशें नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें क़ुव्वत जाज़िबा बढ़ जाती है और जो फ़ासिद मवाद का इख़राज होना होता है वो इख़राज रुक जाता है, जिस वजह से उनका जिस्म फैलना शुरू हो जाता है। क़ुव्वत जाज़िबा से मुराद यानी कि कोई भी खुराक वो खाते हैं उनको लगती बहुत ज़्यादा है, जिस्म के अंदर एब्ज़ॉर्ब बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो जो हमारी स्किन के ज़रिए ख़ास तौर पर जो फ़ासिद मवाद निकलने होते हैं, पसीने के ज़रिए निकलने होते हैं, वो हर सारा जो सिलसिला है वो रुक जाता है, मसाम बंद हो जाते हैं। जो फ़ासिद मवाद हैं वो सारे जिल्द में ही इकट्ठे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जिल्द के अंदर और हमारे इसी तरह मुकम्मल अज़ा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फुलाव होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह की ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर इनसे आप एहतियात करते हैं, ये जो असबाब हैं इनसे बचते हैं तो बहुत जल्द इस मर्ज़ से आप छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मोटापे की अलामात में अगर देखा जाए तो इंतहाई आसानी से इसको हम नोटिस में ला सकते हैं, नोट कर सकते हैं आसानी से। ख़ास तौर पर जो लोअर
पार्ट है, बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं, उन पे वज़न ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। घुटनों पे ज़्यादा वज़न पड़ता है, पाँव पे ज़्यादा वज़न पड़ता है, जोड़ों पर बोझ महसूस होता है और इंसान ज़रा सा चलता है तो वो सांस उसका फूलना शुरू हो जाता है। सांस फूलने की वजह ये होती है कि अंदरूनी जो अज़ा होते हैं वो फालतू चर्बी की वजह से दबाव का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह हम आगे चल के भी डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, गुर्दों पर दबाव पड़ता है। तो जब फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, उस दबाव पड़ने की वजह से वॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे इंसान थोड़ा सा पैदल चलता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह के अलामत आपको शुरू में ज़ाहिर होते हैं, यानी कि जोड़ों पर बोझ महसूस होना, ज़रा सा चलते हैं आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, थकना आप शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर आपका चेहरा फूला फूला सा महसूस होता है आपको, और ऐसा लगता है जैसे ये ख़ास तौर पर जो चेहरे वाले हिस्से होते हैं ये भरना शुरू हो रहे हैं और आप उस चीज़ को नोट भी कर रहे हैं, आसानी से नोट कर सकते हो। तो इन चीज़ों से आप अगर बचते हैं, आप ख़ास तौर पे आपको ये अलामत ज़ाहिर होती हैं, तो जैसे ही अलामत ज़ाहिर होती हैं आप एहतियाती तदाबीर जो आपको एंड में जाकर बताते हैं वो आप शुरू कर देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नुस्खा जात, अद्वियात या जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, वर्जिश हैं, वो आप शुरू कर देते हैं, तो आप बहुत ही जल्द इस मर्ज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वीडियो मुकम्मल ये देखें, इंशाल्लाह वो एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी इंशाल्लाह। अगर नुकसानात की बात की जाए तो मोटापे के नुकसानात उन मरीज़ों को तो ख़ास तौर पर इल्म होगा जो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। मोटापा जब होता है तो ख़ास तौर पर जो हमारे अंदरूनी अज़ा हैं उनको दबाव में लाता है, दबाव का शिकार हो जाते हैं इंसान। किसी भी शख्स को अगर मोटापा होता है, वो चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, जब उनको मोटापा शुरू होता है तो अंदरूनी अज़ाओं पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। अंदरूनी अज़ा जब दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उनके अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं। तो उन अफ़ाल की सुस्ती की वजह से कोई ना कोई बड़ा मसला फिर पैदा होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर इसमें देखा जाए तो अमराज़ क़ल्ब बहुत ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेंस को स्पेस चाहिए होता है वो स्पेस उनमें कम हो जाता है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ऑयली फूड जो है वो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑयल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी वजह से अमराज़ क़ल्ब वाक़या होना शुरू हो जाते हैं, पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें जो ऑयली हों ख़ास तौर पर। आखिर में आपको इस बारे में एहतियाती तदाबीर भी बताई जाएंगी। अमराज़ क़ल्ब के साथ साथ गठिया का मर्ज़ भी लाहक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह आपसे पहले डिस्कस किया है, जोड़ों पर वज़न पड़ना शुरू हो जाता है। उस वज़न पड़ने की वजह से जो हमारे आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जोड़ों के दरमियान जो लेसदार मादा होता है, जो लेसदार मवाद होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और जो जोड़ों की हड्डियां हैं, नरम हड्डियां, उनमें रगड़ लगना ज़्यादा शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों के अमराज भी इसमें पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर ज़रा सा भी आपको जोड़ों पर, जिस तरह पहले ज़िक्र किया गया, जोड़ों पर बोझ महसूस होता है तो आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, इंशाल्लाह इस मर्ज़ से फ़ौरन छुटकारा हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, फ़ालिज का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि अंदरूनी अज़ा पर जब दबाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, ब्लड सर्कुलेशन कम्प्लीटली नहीं हो पाती है, दबाव की वजह से वेंस तंग हो जाती हैं, घुटन का शिकार हो जाती हैं, तो हार्ट भी प्रेशर ज़्यादा लगाता है और इसी तरह जो ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई होती है, ब्लड जो सप्लाई हो रहा होता है उसकी जो सप्लाई है वो रुक जाती है, तो अक्सर औक़ात फिर फ़ालिज का अटैक हो जाया करता है। तो इस तरह ये फ़ालिज का अटैक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसी तरह गुर्दों का जो फेलियर है वो हो सकता है, अक्सर मरीज़ों को देखा है गुर्दे फेल हो जाते हैं। मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह पहले भी ज़िक्र किया, मोटापा जब ज़्यादा होता है तो जो यूरिन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता। इसकी वजह ये होती है कि गुर्दे के अंदर चर्बी होना शुरू हो जाती है। जब चर्बी बढ़ती है तो चर्बी बढ़ने की वजह से पेल्विस के मकाम पर जो यूरिनेशन प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता और ब्लड में जो यूरिन की मिकदार है, यूरिन यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहें पेशाब जो ब्लड में है वो शामिल होना शुरू हो जाता है। तो जब यूरिन ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाता है तो इस वजह से गुर्दे फेल भी हो जाते हैं, गुर्दे के अमराज बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ
जब जिगर पर दबाव पड़ता है, जिगर पर दबाव पड़ने की वजह से सफ़रा की जो मिकदार है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, हेपेटाइटिस का मर्ज़ हो जाता है। और ख़ास तौर पर जब सफ़रावी मादे का इखराज सही से नहीं हो पाता और सफ़रावी मादा जब जिस्म में फैलता है, ज़्यादा होता है, तो उस वजह से फिर इंसान की मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत इस तरह की कंडीशन कम होती है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, तवज्जो ना दिया जाए, तब जाकर ये इस तरह का मामला सीनियर लोग जाके फिर इसको अटेंड भी करते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है फिर। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह के अलामात में भी ख़ास तौर पर अगर आपको मोटापा है, आपकी आँखों में येलोनेस है, पीला कलर आना शुरू हो जाता है, तो आप इस मर्ज़ को ख़ास तौर पर ज़हन में रखेंगे कि अगर मोटापा आपको है, मोटापे का आप शिकार हैं, तो आप जिगर पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। जिगर की कमज़ोरी के साथ साथ पित्ते के अमराज भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, पित्ते में पथरियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब फ़ासिद मवाद का इखराज सही से नहीं हो पाता, तब पित्ते में भी पथरियाँ हो जाया करती हैं। शुगर का जो मर्ज़ है वो भी हो सकता है। इंसुलिन की मिकदार जो एक बॉडी को मुकम्मल तौर पर सप्लाई होनी हो, तो उस सप्लाई में ब्लॉकेज हो जाती है, सप्लाई नहीं हो पाती, तो इस वजह से शुगर का मर्ज़ भी हो जाया करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मोटे अफराद शुगर का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो वो यही वजह होती है कि जब जिस तरह आपको ज़िक्र किया पहले भी, हार्ट को जब सप्लाई मिसाल के तौर पर सप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता है, वेन्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है, चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जब गुर्दों के मामले में देखा जाए, पेल्विस पर भी जब प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पे भी यही सिलसिला बनता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिगर के अमराज भी हो जाते हैं। तो ये जो एक सिलसिला शुगर का है, शुगर का जो मर्ज़ है वो भी इसी तरह इसमें हो जाया करता है मोटापे में। असल वजह यही होती है कि पूरा जो अंदरूनी निज़ाम है, अंदरूनी सिस्टम है, उसमें रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है। इस वजह से शुगर का मर्ज़ भी हो जाया करता है। बांझपन भी इसमें अक्सर मरीज़ों में पाया जाता है और देखा जाता है कि जो ख़ास तौर पर मोटापा जिनको होता है, मोटापे में अगर पेट जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उनको बांझपन की बीमारी ज़्यादा होती है। उसकी वजह यही होती है, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन। जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर जब फैट्स ज़्यादा होते हैं, दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो स्पर्म्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल मर्द में हो जाते हैं। और इसी तरह जो औरतें होती हैं, उनमें भी एग्स बनने के जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह साथ-साथ अंदरूनी तौर पर वो सिस्ट भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, रसोलियाँ भी बन जाती हैं। ये सारा इसी का एक हिस्सा है, इंशाल्लाह वो हम दूसरे टॉपिक में हम शेयर करेंगे फ़ीमेल के हवाले से। तो यहाँ इस वक्त जो आपसे डिस्कस किया गया, आप इन नुकसानात को मद्देनज़र रखें, क्योंकि इसमें अगर आप मोटापे का ख्याल नहीं रखते, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपका गुर्दे फेल हो सकते हैं, जिगर के अमराज हो सकते हैं, बांझपन, पथरी वगैरह पित्ते में, गुर्दे में पथरी, इस तरह की। और साथ साथ जो गंठिया जोड़ों का दर्द बताया गया है, वो भी होना शुरू हो जाता है। दिमागी तौर पर इंसान यूँ समझे कि मफलूज होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट बॉडी में सही तरह से नहीं हो पाती है। इन अमराज के साथ साथ सांस की नालियों में भी तंगी पैदा होना शुरू हो जाती है। जिस तरह शुरू में जिक्र किया गया कि थोड़ा सा पैदल चलने से सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह यही होती है कि फेफड़ों पर प्रेशर पड़ना ज़्यादा शुरू हो जाता है, दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, और उस दबाव की वजह से सांस की नालियों में तंगी हो जाती है। और सांस की नालियाँ जब तंग होती हैं, तो इंसान को ख़ास तौर पर अगर मोटापा ज़्यादा हो जाता है, तो फेफड़े भी उसके फेल हो सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पर ख़्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। और इसके अलावा देखा जाए तो जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मोटापे में, क्योंकि मोटापा जब होता है, तो जिस तरह पहले इसके बारे में भी ज़िक्र किया गया, जो बैरूनी तौर पर जल्द है उसके मसाम बंद हो जाते हैं, फासिद मवाद पसीने की शक्ल में जो निकलते हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। जल्दी अमराज ख़ास तौर पर फोड़े, फिसियाँ, दाद, चंबल वगैरह इस तरह के होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो मोटे अफराद हैं, उनके जिल्द पर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्याहत आना शुरू हो जाती है, रौनक ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी अलामात इसी की वजह से होती हैं, जो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी सही नहीं हो पाती है, कोई भी जो अंदरूनी अज़ा हैं वो मुकम्मल तौर पर सही काम नहीं कर पाते, यहाँ तक कि जिल्द से जो फासिद मवाद का इखराज होता है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है या ना होने के बराबर हो जाता है। तो जिस वजह से ये सारे मामलात होना शुरू होते हैं। तो नाज़रीन, असबाब
आपसे शेयर किए, आपके साथ अलामात शेयर की, इसके साथ साथ मोटापे के नुकसानात शेयर किए हैं। अब आपसे जो चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं इंतहाई अहम है, आप उसको ज़रूर नोट कीजिएगा और ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि जो हम चीज़ें एहतियातें बता रहे हैं आप वो एहतियातें करें और जो तदाबीर इख्तियार करने को कहा जाए वो इख्तियार करें। इंशाल्लाह आप बेहतरीन अंदाज में मोटापे जैसे मर्ज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इलाज में हम इंशाल्लाह आखिर में एक नुस्खा भी शेयर करते हैं। नुस्खे से पहले हम आपसे मुफीद जो मालूमात हैं, मुफीद मशवरे हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। आप इनको भी याद रखें, इनको अगर आप इख्तियार करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मर्ज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। नाज़रीन, अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो सबसे पहले तो कब्ज़ को दूर करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम जो है उससे गैस यानी तबखीर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो हो जाती है और गैस का इखराज ना होने की वजह से जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले पेट वाला हिस्सा फूलता है और पेट के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। आप इसके लिए कब्ज़ के दूर करने के लिए आप रोगन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं खुश्की दूर करने के लिए, क्योंकि खुश्की की वजह से कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। उसमें ज़्यादातर कैस्टर ऑयल या रोगन बादाम इस्तेमाल किया जाता है। मशवरे के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इस बारे में मशवरा दिया जाएगा। इसी तरह साथ साथ आप वर्जिश का एहतमाम करें। 10 से 15 मिनट खाने के बाद तो लाजमी आपको वॉक करनी है। आप अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, इंशाल्लाह उससे आप काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। खाने से पहले 2-3 गिलास पानी अगर पी सकें आप तो वो लाजमी पिएं, यानी खाने से आधा पौना घंटा पहले, क्योंकि जो पानी आप उस वक्त पिएंगे फ़ौरन आपको यूरिन आएगा, पेशाब आएगा। उसके वजह से आप जो भी आपके बॉडी में फ़ालतू मवाद है, फ़ालतू जो चर्बी है, फ़ासिद मवाद हैं, वो इखराज होना उनका शुरू होगा और उससे मोटापा भी कम होता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आप फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़ैट्स वाली चीज़ें वो तमाम बंद कर दें, ख़ास तौर पर जिस तरह दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मलाई, मक्खन वगैरह, चिकनाहट वगैरह, इनसे आप एहतियात करें। इनसे जितना बचेंगे इंशाल्लाह ये मर्ज़ आप उतना ही उसको जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक दो चीज़ें बताते हैं, वो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। नाज़रीन, शहद वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप गर्म पानी करके उसमें आधा चम्मच डालकर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, एक टाइम या मशवरे के मुताबिक 2 से 3 टाइम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर वो आप करते हैं इस्तेमाल तो उससे आपका वज़न काफ़ी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो जोड़ों के दर्द जिनको होता हो, गठिया के मरीज़ हों जिस तरह, या जिनके जोड़ जकड़े जाते हों, सर्दियों का मौसम है जिस तरह, वो मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पानी गर्म करके उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच शहद मिक्स करके वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा सर्दियों का मौसम है तो अदरक का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वज़न कम करने में इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं आप इनको इस्तेमाल करें, फलों को इस्तेमाल करें, सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, शहद का पानी, गर्म पानी वो आप इस्तेमाल करें। गर्म पानी करके आप उसमें नींबू निचोड़ कर वो भी पी सकते हैं आप। सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करने से पहले हमसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे इस हवाले से। इसके अलावा अगर सब्जियों में देखा जाए तो पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले हैं जिस तरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सालन के साथ सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची सब्जी यानी कि जो इस्तेमाल की जाती है वो आप इस्तेमाल करें। लीमू की शिकंजीबी बनाकर वो इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस तरह पहले भी आपको गर्म पानी के साथ लीमू इस्तेमाल करने का बताया गया, इसी तरह आप अगर सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म पानी में नींबू डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों का मौसम हो तो आप नींबू को जिस तरह शिकंजी बनाने का तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन और प्याज, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो चर्बी पिघलाने में हेल्पफुल हों वो आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ नाजरीन, जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, वर्जिशें जिस तरह होती हैं, ख़ास तौर पे जो खड़े होकर जिस तरह पाँव को हाथ लगाना, ये यानी कि जो भी फैट्स को कम करने वाली नॉर्मल एक्सरसाइज हैं वो आपने करनी है। याद रखिएगा,
वज़न को कम करने के लिए कभी भी आपने हार्ड एक्सरसाइजेज नहीं करनी। हार्ड एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे तो आपके जोड़ बैठना शुरू हो जाएंगे, आपके जोड़ों को नुकसान होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेज की जाती हैं तो उसकी वजह से जो लेसदार मवाद होता है जोड़ों के दरमियान वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में, नरम हड्डियों में रगड़ पैदा होना शुरू हो जाती है। उस रगड़ की वजह से फिर जोड़ दुखना शुरू हो जाते हैं। आप मुस्तकिल तौर पर गंठिया जैसे अमराज होते हैं, जिस तरह जोड़ों के अमराज हैं, उसमें आप उसका शिकार हो सकते हैं। तो इस वजह से नॉर्मल एक्सरसाइजेज कीजिए, कोई भी हैं, आप चहलकदमी कीजिए, वॉक कीजिए, साथ साथ अगर जिम करते हैं तो आप बिल्कुल लाइट वेट से एक्सरसाइज करें। आपने इस बारे में ये नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाना शुरू कर दें कि वज़न जल्दी कम होगा, वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह। तो नाज़रीन, ये चंद एक एहतियातें हैं जो आपके साथ शेयर की गई हैं, आपको मशवरे दिए गए, इन पर आप अमल करें, इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में आप मोटापे का कंट्रोल जो है वो कर सकेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने नुस्खे की जानिब। मोटापा कम करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। फ़वाइद भी आपसे डिस्कस करते हैं और जो अज्जा आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वो भी इंतहाई आम और सादा मिलने वाले हैं। कहीं से भी आप किसी भी पंसारी से आप लेकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि आसान से आसान नुस्खा आप तक पहुँचाएँ जो बेज़रर भी हो और फ़वाइद उसके बेशुमार हों। तो अज्जा नोट कीजिएगा नाज़रीन, जो हमारे नुस्खे के अज्जा हैं वो आपने जो सबसे पहले लेना है, करेला खुश्क, आंवला खुश्क, सौंफ, पुदीना, काली मिर्च, बहीड़ा, तुम्मा, मीठा सोडा। ये जो अज्जा आपको बताए गए हैं ये आपने 2.5 टोले लेना है और इसके साथ साथ अनारदाना, इलायची और नौशादर, ये 3 चीज़ें आपने एक एक तोला लेनी है। इन चीज़ों को आप सफ़ूफ़ बना कर रख लें, पाउडर फॉर्म में आप इस्तेमाल करें। इस सफ़ूफ़ को आप आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फ़वाइद ज़्यादा हासिल होंगे। ये जो नुस्ख़ा है ये ख़ास तौर पर फ़ालतू चर्बी, फ़ैट्स जो होते हैं उनको ख़त्म करने में मदद देगा। जो इज़ाफ़ी चर्बी है, जिस तरह इसके साथ साथ मैदे की इस्लाह करेगा, मैदे के अफ़ाल को सुस्त नहीं होने देगा। अक्सर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो मैदे को उल्टा नुकसान देती हैं और मैदे के अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं, खाने को भी दिल नहीं करता और कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह ये नुस्खा जब आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म की कमज़ोरी नहीं होगी, किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इंशाल्लाह जब लॉन्ग टर्म आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको किसी दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटापा कंट्रोल करने के लिए। अगर मोटापा हद से बढ़ गया है और कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आपसे गुजारिश है कि आपने फिर वेट नहीं करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए रब्ता करें। करीबी मालिज, कोई भी अच्छा डॉक्टर, कोई भी हकीम हो, किसी से भी आप कर सकते हैं इलाज, लेकिन इस मामले में आपने लापरवाही नहीं करनी। हमसे अगर आप इलाज करवाना चाहें तो आप हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है। और किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो, आपको मशवरा लेना चाहें, नुस्खे के बारे में जानना चाहें कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, वो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मशवरे की किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी और जो हमसे बन सकेगा हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, आपको मुफीद मशवरे देते रहेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि हमारी जो इस कदर मेहनत चल रही है वो आप लोगों के लिए है, तमाम लोगों के लिए। ख़ुद भी देखें, दूसरों तक भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्त अब आपको इनवाइट करें कि यहाँ पर हमारे साथ अटैच हों। किसी भी किस्म का कोई मशवरा करना चाहते हैं, कोई सवाल है वो हमसे आप करें, कमेंट में हमें आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो आप मसला शेयर करते हैं बगैर किसी का नाम लिए, किसी भी हवाले से कोई मशवरा है वो हम फिर वीडियो लेक्चर की सूरत में आप तक पहुंचाएं और जो आपका सवाल बनता है उससे दूसरे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये हमारा मकसद है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो चीज़ें बताई गई हैं बार बार सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ख़ास तौर पर जो मोटापे का हमारा टॉपिक था आज का, उसमें हमने असबाब भी बताए, अलामात भी बताई हैं, इलाज भी बताए हैं, एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं, आखिर में एक नुस्खा बेहतरीन किस्म का वो आपके साथ शेयर किया है। आप चाहें तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो लेक्चर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हमारे जो पैगाम है वो दूसरों तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है, फैज़ चिश्ती दवाखाना की जो कोशिश है वो हमेशा जारी रहेगी।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर मज़ीद मेहनत करने की और आप तक सही मालूमात पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका दुआओं में याद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम।